दुश्मन के लिए सबक ऑपरेशन गजब लिल हक। पाक फौज की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयां। 274 तालिबान रजीम के अहलकार और खवारिज हलाक, 400 से जायद जख्मी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान की 73 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। तालिबान रजीम की 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में है। दुश्मन के 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफवाज पाकिस्तान के 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के 27 जवान जख्मी और 1 लापता है। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर फायर शुरू किया। तमाम 53 मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। कलमे की वजह से अफगान परचम एहतराम से उतारा। पाकिस्तानी अफवाज फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियोस दिखाई गई। फजाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. फिजाई हमलों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया। काबुल, पक्तिया, पक्तिका, खौस्त, कंधार, नंगरहार, लुघमान में अहदाफ पर हमले। अफगान रजीम के कोर हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, असलहा डिपो, दहशतगर्दों की पनागाहें शामिल हैं। पाक फजाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कंधार में लॉजिस्टिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर्स तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फौज ने अहदाफ में किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि काबुल की फिजा में रात को होने वाले फायर वर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। बुनियाद मरसूस में भारत का और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्दों के लिए जाय पनाह नहीं बचेगी। दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के लिए भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। अफगान तालिबान रजीम को कलअदम दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें पूरी कौम मुतहद है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप्स आर एब्सोल्यूट क्लियर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। बट आई डोंट थिंक, द आर्म्ड फोर्सेस डजंट थिंक, द पीपल ऑफ पाकिस्तान डजंट थिंक दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल थॉट कंसिडर्स कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है। ऑपरेशन गजब लिल हक अभी जारी। दहशतगर्दों का सफाया करने की बारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलव्वस। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। मतलूबा नताइज के हुसूल तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, कौम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी से मुतल्लिक क्लियर हैं। नेशनल एक्शन प्लान को तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतालिक पाकिस्तान में रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान बहादुरी से फ्रंट पर लड़ रहे हैं। तमाम प्रॉक्सीज और इनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के लोग TTP की तश्कील में शामिल होकर यहां आते रहे। क्या अफगान तालिबान ने अपने मुआहदे की पासदारी की? कल रात जो हमने ऑपरेशन किया वो अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के सिब्बी, एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया।
वज़ीर-ए-आज़म का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमले पसपा और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। कहा फितनाल खारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानती है। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। हर किस्म के तफरीही, मीडिया और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। सूबाई हुकूमतों को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया गया। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक मौसर। जवाबी कार्रवाई में 80 से ज़ायद टैंक, आर्टिलरी गन्स और APC तबाह। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बाजोड़ में मस्जिद को निशाना बना डाला। शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से मुतासिर। बाजोड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। दोस्त ममालिक सालिसी के लिए मुतहरक। पाकिस्तान और सऊदी वजीर खारजा में टेलीफोनिक राबता। फैसल बिन फरहान आल सऊद ने इसहाक डार से खित्ते की सूरत हाल पर बात की। तुर्क वजीर खारजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब से राबता। इसहाक डार ने बताया पाकिस्तान ने अफगान रजीम को मौसर और मुनासिब जवाब दिया। कतर और ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। कतरी हुक्काम का अफगान तालिबान के नुमाइंदों से भी राबता। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में सालिसी के किरदार की तजवीज़ पेश की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा मुनासिब है अफगानिस्तान पाकिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करे। ईरान सहूलत और बाहमी ताउन के फरोग के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। रूस की भी पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की कशीदगी में कमी लाने की अपील। कहा दोनों ममालिक चाहें तो सालिसी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। इख्तलाफात सिफारती ज़राए से हल किए जाएं। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक पर मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए तनाज़े खत्म करने पर जोर। चीनी वजारत खारजा ने कहा चीन सूरत हाल को ठंडा करने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी पाक अफगान कशीदगी पर गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों ममालिक को आलमी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बताया बानी PTI की सेहत का मामला अहम है। इतने अहम मामलात में टेक्निकल बुनियादों पर दरख्वास्तें मुस्तरद नहीं होनी चाहिए। बानी PTI की सेहत का किसी को इल्म नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है इस मामले को फौरी देखें। हुकूमत के किरदार कशी के पीछे वही सोच है जो कराची को अलग करना चाहती है। ऐसे अनासिर माजी में भी नाकाम रहे, अब भी नाकाम रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा पाकिस्तान मसाइल का मुकाबला कर रहा है, इस वक्त सियासी मकासद से बालातर होना पड़ेगा। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ बल्दियाती निज़ाम चल रहा है। सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों को भरपूर ताकत दी गई। दीगर सूबे तो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कानून तक नहीं बना सके। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होते हैं। बिलावल भुट्टो का विजन मोहिंजोदाड़ो के खंडरात हैं। पीपल्स पार्टी के वडेरे सिंधियों का खून चूस कर इक्तदार में आते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत ने वाटर बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है और औरंगी के अवाम को आज तक पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM है। MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ इक्तदार में रही। MQM अब लोगों को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। ईद के बाद अवामी हुकूक के लिए बड़ी तहरीक शुरू करेंगे।
बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में गर्मा गर्मी अपोजिशन अरकान की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और अपोजिशन के दरमियान तलख कलामी। अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, मैं बेहतर जानता हूँ असेंबली कैसे चलाना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश पर चलूँ तो अपोजिशन को टफ टाइम दूंगा। रहमत साले बलूच ने कहा, आप हमें धमकियां दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। मौलाना हिदायतुर रहमान ने वॉकआउट करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन अरकान अलामती वॉकआउट के बाद वापस आ गए। बलूचिस्तान असेंबली इजलास के दौरान बिजली चली गई।